लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि मेरी दिवाली मेरे लिए मंगलकारी बन जाए। कौन चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं भगवान। मैंने दो चीज बताई, एक तो सूर्य देवता प्रकाश के ग्रह हैं और उष्णता के ग्रह हैं, एकदम गर्मी और एकदम प्रकाश। और शनि एकदम ठंडा। नवग्रहों में शनि सबसे कोल्ड प्लैनेट है, सबसे ठंडा और सबसे अंधेरा वाला, भयंकर अंधेरा। अगर भयंकर अंधेरा देखना हो तो कौन से ग्रह में देख सकते हो? शनि ग्रह। अब ये जिसको आप दिवाली दिवाली कहते हो ना, इसका किसी विशेष पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि अकाल पड़ता है तो किसी विशेष राशि पर पड़ेगा कि पूरे देश पर पड़ेगा? पूरे देश पर। हरियाली आती है तो पूरे देश पर आएगा कि किसी व्यक्ति के खेत में खाली आ जाएगा? पूरे देश पर। बरसात आएगा तो पूरे गांव में आएगा कि किसी विशेष घर पर गिरेगा? पूरे गांव में आएगा। मेरे साथ बोलते रहो बेटो, मुंह बंद करके रखोगे तो मुंह में ऐसे बंद रहने के कारण तकदीर भी बंद ही रहेगा। संसार में तो इतनी बातें करते हो, देखो तुम लोग गली में दुकानों में बैठ के इतनी बातें करते हो जितनी बातों की जरूरत ही नहीं है। बात करना ही है तो संतों के साथ करो ताकि सत्संग से कल्याण हो जाए। जय गुरुदेव। संसार में जाके क्या बातें करते हो? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। अभी देखो मैं आपको पूछता हूँ कि अकाल बरसात या कोई भी चीज किसी व्यक्ति विशेष का है कि पूरों का? सबका। तो आपके शरीर को हिलाने वाले पंचभूत अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, चल, इससे भी ऊपर है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। क्या ऊर्जा? ब्रह्मांडीय। वो जब नीचे उतरती है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए उतरती है। अब समझो, अकाल पड़ेगा तो अल्लाह को मानने वाले पर ही पड़ेगा कि राम को मानने वाले पर पड़ेगा कि ईसाई को मानने वाले पर पड़ेगा? सभी पर पड़ेगा। तो ये शक्ति इन सबसे ऊपर है, समझो पूरी पृथ्वी को हिलाने वाली शक्ति है। ऐसी एक शक्ति तुला मास की अमावास्या पर धरती पर उतरती है। ज्योतिष ग्रह के अनुसार तुला अमावास्या के दिन शनि उच्च के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उच्च के। तुला मास की अमावास्या को शनि उच्च के होते हैं, सूर्य नीच के होते हैं। सूर्य क्या होते हैं? नीच के। सूर्य नीच हो गए यानी प्रकाश खत्म। सूर्य में प्रकाश है, गर्मी है, वो दोनों खत्म होता है। शनि उच्च के होते हैं तो बल पराक्रम और अंधकार बढ़ता है। अब अंधकार बढ़ेगा तो दिया जलाना ही पड़ेगा। जिस दिन अंधकार बढ़ेगा, पूरे 365 दिन में उसी दिन शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, और वो अंधकार के ग्रह हैं, न्यायदाता हैं। क्या है? न्यायदाता। न्यायदाता यानी क्या? आपके अच्छी बुराई का फल देने वाला। आपके कुंडली में अगर आपका पाप आपका पुण्य देखना हो, शनि किस स्थान पर है यही देखना पड़ेगा। आपके शनि किस स्थान पर है देख लें तो आपको आगे क्या होने वाला है बता दूंगा। देखो ये भाई का अभी बता देता हूँ। किसी को पैसा देगा वापस नहीं आएगा, दो लोगों के पीछे घूमता है पैसा मांगने। सही है कि नहीं? बोल। हाँ, कैसे बोलता हूँ? शनि उस स्थान में है जिस स्थान में मंगल से युक्ति किया हुआ। शनि मंगल की युक्ति है। पैसा नहीं आएगा, किसी को देना मत। पैसा दोगे तो वापस नहीं आएगा। किसी को हम पैसा ही नहीं देना। अब ये बात रहने दो, आपको मैं बताता हूँ। दिवाली को मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं जैन धर्मी हूँ, मेरा धर्म कह रहा ये करना इसलिए ये कर लूं, सोच के वो काम करके मिठाइयाँ नए वस्त्र तक सिमटना चाहते हो कि उस दिन आने वाले प्रचंड शक्ति का हाथ पकड़ के अपने आप को हाई क्लास अपलिफ्ट करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो अपने धर्म से ऊपर उठो। ये देश की पृथ्वी की बात है, धर्म की बात नहीं है। पूरे पृथ्वी तक आने वाली शक्ति की बात है। देखो जब शनि ग्रह सबसे पृथ्वी के नजदीक आती है उसको शनि का उच्च होना बोलते हैं। अब देखो कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो, मम्मी कहती है ना बाप को, मम्मी कहती है ना जा तेरा बाप खुश है, जो मार्कशीट बता के अभी साइन ले ले, अभी बाप खुश से साइन कर देगा, बोलती है कि नहीं? हाँ,
यानी कोई आदमी खुश होगा उस समय उससे हमारा काम निकाल सकते हैं, ये होता है कि नहीं? हाँ, तो न्यायदाता शनि जो आपको दंड भी देते हैं, आपके शुभ कर्मों के पुरस्कार भी देते हैं, अगर वो कोई प्रकार से पूर्ण रूप से प्रसन्न और बलवान होते हैं तो वो दिवाली जिसको आप बोलते हो वो तुला मास के अमावस्या के दिन होते हैं, समझ रहे हैं? उस दिन सूर्य एकदम ठंडे और नीच होते हैं। सूर्य नीच होते हैं तो प्राण की ऊर्जा की कमी होती है, और शनि उच्च के होते हैं तो पराक्रम की शक्ति बढ़ती है। तो इस दिन दो काम ही करना पड़ता है। क्या काम? आप करोगे मेरा बोला हुआ काम बेटा? करेगा कि महावीर स्वामी गौतम स्वामी यही करता रह जाएगा? देखो, महापुरुषों की भक्ति करना, उन जैसे बनने के लिए करना, महापुरुषों को पकड़ के हम हमारा स्वार्थ नहीं साधना, क्योंकि महावीर स्वामी ने अपना पूरा जीवन तेरे कल्याण के लिए सिद्धांत दे के निभाया। तो महावीर बनने के लिए महावीर स्वामी को पकड़ना, मिठाई खाने के लिए दिवाली में महावीर स्वामी, समझ रहे? तो करना क्या चाहिए? देखो, आकाश से एक शक्ति आती है भाई, इसको पकड़ने के लिए आप एक सैटेलाइट रखते हो कि नहीं? उस सैटेलाइट से केबल टीवी में कनेक्शन आता है तो कहीं चलने वाली चीज टीवी में दिखने लगती है कि नहीं? एक सैटेलाइट तक आकाशीय ग्रहों का कनेक्शन आता है, सैटेलाइट से केबल टीवी के अपने डिश में आता है, डिश से टीवी में आता है, टीवी से घर घर में दिखता है कि नहीं? तो ब्रह्मांड में आने वाली ऊर्जा को उस दिन सबसे ज्यादा ग्रहण करने की ताकत तिल के तेल में होता है। किसमें होता है? तिल के तेल में। समझ रहे हो? तिल का तेल ही वो सैटेलाइट ग्रह टाइप का चीज है जिससे एकदम शक्ति प्रकट होके उसमें अंदर घुस जाती है। तो आपको सबसे बढ़िया उपाय बताता हूं बहनों, करोगी क्या बहनों? क्या अभी तक इतनी देर भाई भाई करता रहे तो मेरी बेटियां सोचती है कि हमारे बारे में मेरे बाप ने पूछा ही नहीं। अरे इनको आगे बढ़ा दूंगा और हीरे का नेकलेस लाएगा तो तुम्हारे ही तो काम आएगा। तुम बोल के नहीं लाए, वो अपने आप लाए, वो व्यवस्था मैं कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रही हो मेरी। तुमको बोलना ही नहीं पड़े, वो खुद ही लाए। इसके पास नहीं होगा तो बोले तो भी लाएगा नहीं, और होगा तो बिन बोले ही लाएगा। तो मैं व्यवस्था सुधार रहा हूं बहनों, तुम चिंता ही मत करो। अगले वेडिंग डे में देखना क्या आता है हाथ में। तुम भी खुश हो जाओगी कि महाराज आप इंदौर छोड़ के मत जाओ, प्रभु आप यहीं रहो। जय जय गुरुदेव। क्या आनंद ज्वेलरी वाला डेकोरेशन करके दिवाली में धंधा कर रहा है। हमारे घर में एक बड़ा शोरूम लेके नहीं बैठ जाएंगे ज्वेलरी का। समय, तिथि और व्यवस्थाओं को अनुकूल बना के काम कर लोगे तो निश्चित उनके सहयोग से आप छोटे बच्चे के बाप के हाथ को पकड़ने की तरह आगे बढ़ सकते हो। यही दिवाली का तात्पर्य है। देखो, 31 तारीख को शाम को 3-4 बजे अमावस्या लगती। कितनी बजे? अगले दिन 1 तारीख को शाम को 6 बजे छुटती है अमावस्या। ये उच्च में रहती है ब्रह्म मुहूर्त में 1 तारीख को सुबह, यानी 31 तारीख की रात में 1 तारीख को सुबह करीब करीब 3 से 4 बजे तक। कितने बजे तक? जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाला था, बचपन में मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता था। हमारे दक्षिण में तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरल, आंध्र, तेलंगाना, ये सब देशों में दिवाली में सुबह उठते ही लोग एक दूसरे से पूछते हैं गंगा स्नान हो गया क्या, गंगा स्नान हो गया क्या, ऐसे पूछते हैं। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता था, क्योंकि हमारे देश दक्षिण में गंगा है ही नहीं। अब जिस दक्षिण में गंगा है ही नहीं, उधर गंगा स्नान होगा कैसे भाई? लेकिन बचपन में मैं आपकी तरह था, इतना उसके बारे में शोध नहीं कर पाया। लेकिन जब सन्यासी हुआ तो ठान लिया कि क्या रहस्य है कि गंगा स्नान की बात करते हैं दक्षिण वाले, क्योंकि जिस राज्यों में गंगा है ही नहीं उधर गंगा स्नान होगा कैसे भाई? बाद में मुझे ये तुला अमावस्या में शनि का उच्च होना, तुला राशि में अमावस्या के शनि का उच्च होना, सूर्य का नीच का होना,
शनि का जल में प्रभाव पड़ने से, देखो पांचों भूतों पर अमावस्या के दिन पावर लगता है। अग्नि में भी भयंकर शक्ति आती है, क्या अग्नि लेके ना पाओगे? पृथ्वी में भी भयंकर शक्ति आती है, पृथ्वी को मट्टी उठा के ना पाओगे? वायु में भी शक्ति आती है, क्या हवा से स्नान कर पाओगे? आकाश में भी शक्ति आती है, क्या आकाश को उठा के ना पाओगे? जल से स्नान कर सकते हो ना? तो उस दिन जो शनि की तरंगे जल पर पड़ती है, वो जल को इतनी शक्तिशाली बना देती है, आपके शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा निकल के दरिद्रता को लाती है, परेशानी को लाती है, दुख को लाती है, अगर अमावस्या को सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के जल में ना लोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी का पूरा रेशियो बदल जाता है। ये दिवाली है, उस दिन आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को टोटली चेंज करने का एक ऑप्शन आपके लाइफ में मिलता है। तब मुझे मालूम पड़ा कि लोग क्यों गंगा स्नान कहते हैं दक्षिण में। गंगा में आप एक बाटल पानी भर के ले आओ और 20 साल तक रखो, अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं गंगा के जल में। गंगा के जल में इतना मिनरल और केमिकल है कि कीड़ा पड़ना संभावना नहीं है। कीड़ा नहीं पड़ना यानी क्या? उसकी ताकत ऐसी है कि चीजों के विपरीत वो चलता है। तो अमावस्या के दिन आपके घर में जो टैंक में पानी है, जो नल से पानी आ रहा है या तालाब में है, समुद्र में, कुएं में, कहीं भी हो, वो पानी में ऐसा रेडिएशन आ जाता है। आज जो आप भुगत रहे हो, जो भी आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हो, ऐसे कहते हो ना, इसका कारण है आपका मेहनत नहीं, आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें तय करती है कि आप क्या बनोगे। आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वाइब्रेशन तय करता है कि आप क्या बनोगे। कई लोगों को मेहनत तो बहुत अच्छा है, लेकिन विचार से नेगेटिव है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं आता है, मैं कुछ भी करूं होता नहीं है, मेरे को परेशानी आती है, यही सोचते रहते हैं। शरीर का मेहनत काम नहीं करता, ये विचार के तरंग काम करते हैं। ये गलत विचार हरदम जीवन में गलत चीजों को ले आते हैं, पूरा जीवन गलत होता है। मेहनत बदल सकते हो, दुकान बदल सकते हो, धंधा बदल सकते हो, ये विचार को कौन बदले? ये विचार को बदलने का अवसर प्रकृति आपको देता है तुला मास्य के अमावस्या में। ये जिसको आप दिवाली कहते हो, उस दिन पानी में बदलाव आता है। वो बदलाव को अगर समझ के उपयोग कर लो, जीवन बदलने का सही मायने से काम शुरू हो जाता है। जय गुरुदेव। समझ रहे हो ना ये बात? तो दिवाली कोई किसी विशेष व्यक्ति विशेष की नहीं है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हमारे जीवन के परिवर्तन का सीधा संबंध है उस दिन। क्या संबंध है? और आपको बता दिया कि ये अमावस्या 31 तारीख को शाम से 1 तारीख को शाम तक ही है। तो जो सूर्य एकदम क्षीण हो गया है, दोनों बाप बेटे ही हैं भाई, सूर्य और शनि कौन है आप बताइए? हाँ, ये देखिए बाप बेटे में कितना फर्क है। एक तो पूरा गर्म, एक तो पूरा ठंडा, एक तो पूरा प्रकाशित नहीं, एक तो पूरा अंधेरा। दोनों एक ही दिन टक्कर लेते हैं आपस में। तुला राशि में आके शनि उच्च के होते हैं क्योंकि उनका स्व राशि है ये। सूर्य इनके राशि में बेटे के दबाव में आ जाते हैं, इसलिए क्षीण हो जाते हैं। तो सूर्य बल को बढ़ाने के लिए ही वो जो सूर्य क्षीण हो गया राशि में, ये 12 राशि में भी होता है। 12 राशि में कहीं ना कहीं आपके जन्म कुंडली में तुला और सूर्य होगा ही ना। तो उस दिन आपका सूर्य नीच का हो जाता है, तुला उच्च का हो जाता है। जो नीच के सूर्य को बल बढ़ा के प्रकाशित करने के लिए ही दिए जलाए जाते हैं। ध्यान, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं दिए जलाए जाते, सूर्य को उच्च का बनाने के लिए। किसको? सूर्य को। और शनि के बल को शरीर पर ग्रहण करने के लिए 2 काम जरूर करना। कौन करेंगे? क्या करोगे? कौन 1 तारीख को सुबह 3 बजे कौन उठेगा इंदौर में? यही तो शंका है। हाँ, ये तो हाथी नहीं उठाए, कहाँ 3 बजे उठाऊं? प्रभु मैं तो गाना सुनता हूँ, नाचता हूँ, वही करूंगा। देखो सुबह 3 बजे उठे। क्या करें? 3 बजे उठे। ये वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूं मैं। ये करने से आपके शरीर से निकलने वाली ऑरा मंडल जो है, आभा मंडल,
वो पूरी तरह से बदलेगा। आभा बदलेगा तो भविष्य बदल जाएगा आपका। इतना बड़ा ताकत आपको मिलेगा। तो गुनगुना पानी लेना चाहिए सुबह सुबह। क्या पानी? गुनगुना पानी, घर का ही पानी। अगर आपको अच्छा लगे तो बकेट में पानी लेने वाले हो, जो शावर बात नहीं लेते हो, बकेट से नहाते हो, वो कितने लोग हैं बकेट में नहाने वाले? उस बकेट में एक बेल पत्र डाल दें, बिल्व पत्र, एक ही एक बिल्व पत्र, और अपनी इस उंगली से 12 ओम लिखें। कितना ओम? 12। जिस भाषा में, अगर हिंदी लिखना नहीं जानते हो तो वो यम लिखो, क्या हो गया? इंग्लिश में वो और यम लिखो, क्या हो गया? ओम। किसी भाषा में लिखो, ओम लिखो। फिर उसमें हाथ डाल के प्रार्थना करो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे हुए इस जल से मेरे विचार शैली, चिंतन शैली, जीवन शैली में बदलाव आए। जिन चीजों को मैं सही मान रहा हूं और जो मेरे लिए गलत है वो सही प्रकार से जीवन में सही बन जाए। क्योंकि ये तकलीफ ये है, किसी को बोलूं कि तेरी ये गलती है तो कोई मानने तैयार नहीं। किसी को बोलो कि ये तेरी गलती है, कोई माने तो गलत होगा तेरा बाप। क्या बोलेगा? आप ही सोचो। आप किसी को गलत बोलने जाओ कि तेरी ये गलती है भाई, तू ये गलती कर रहा है, तो आपको वो क्या बोलेगा? आप बोलिए। हाँ, कोई अपनी गलती मानने तैयार नहीं, क्योंकि उसको अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है। उसको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं। ये जल में उस दिन वो ताकत आती है, आपके गलतियों को सुधार के सही रास्ते में जाने का आपको अवसर उस दिन प्राप्त होता है। ये दिवाली यहाँ पता नहीं, लेकिन दक्षिण में हर आदमी दिवाली के दिन सुबह उठ के दूसरे से पूछता है गंगा स्नान हुआ क्या? यही पहले पूछता है। क्या पूछता है? गंगा स्नान। दक्षिण में कहीं गंगा बह रही है क्या? आपको पता नहीं हो तो मैं कह दूं, दक्षिण में कावेरी नदी है, तुंगभद्रा है, गोदावरी है, गंगा नहीं है। लेकिन वहां लोग गंगा स्नान हुआ क्या पूछते हैं, क्योंकि उस दिन जल में गंगा जल जितना पावर आ जाता है उस दिन के जल में, इसलिए उसको गंगा स्नान कहते हैं।